नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। लेकर हाजिर हूं खास शो नापाक। पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है, सवालों के घेरे में है। आतंकवाद के आरोपों के बीच अब क्या मासूम बच्चों तक को एक खास सोच की तरफ मोड़ने की कोशिश पाकिस्तान में की जा रही है जिहाद फैलाने के लिए। ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से सामने आए कुछ वीडियोस और तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। दावे किए जा रहे हैं कि स्कूल जहां बच्चों को किताबें ज्ञान से जोड़ना चाहिए, वहां पर अब उन्हें एक ऐसी तालीम दी जा रही है, ऐसी विचारधारा की तरफ मोड़ा जा रहा है जिसका संबंध है कट्टरता से, हिंसा से। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का कर्ज अब इतना बढ़ गया कि उसके पास अब खाने को दाना नहीं बचा। भीषण गर्मी में पहले से ही पाकिस्तान भारत की पानी वाली मार झेल रहा है। पानी से प्यासा पाकिस्तान पैसों का भी प्यासा हो गया, क्योंकि कर्ज वाला चंदा तो अब पाकिस्तान की झोली से खत्म होता हुआ नजर आता है। क्या तालीम यानी शिक्षा अब सिर्फ ज्ञान देने का जरिया रह गई है? क्या मासूम दिमागों को एक खास सोच की तरफ मोड़ा जा रहा है? और अगर ऐसा है तो इसका असर सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहेगा, समझिए, बल्कि पूरी दुनिया को यह प्रभावित कर सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बताते हैं आपको। आतंक का अड्डा बना पाकिस्तान, ये कहने पर मजबूर कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान अब मासूमों को भी आतंक से दूर नहीं रखना चाहता। आतंक की भट्टी में मासूम को भी झोंकना चाहता है। कंगाल आतंकिस्तान चाहता है कि वो मासूमों को आतंकी ट्रेनिंग दे, उनका ब्रेन वॉश करे। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान का आतंकी वाला पार्ट। पीओके में मासूमों के हाथ आतंकी वाली किताब। पाकिस्तान आतंक का एक ऐसा अड्डा है जिस पर दुनिया किसी भी तरह से भरोसा नहीं करना चाहती। आतंक के लिए कुछ भी करने को तैयार रहने वाली शहबाज की खोखली सरकार और मुनीर की डरपोक सेना, दोनों की असलियत अब दुनिया के सामने है। शुरू से ये दहशतगर्दी चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। नहीं चली आ रही है, ऐसे ही पहले गोला मार देते, अब खुद ब्लास्ट हो रहे हैं जाके। हाँ, तो खुद जाके फट रहे हैं। देखे क्यों मार रही है? इधर की आवाम इधर ही मार रही है, पर बाहर वाले कहाँ से आएंगे इधर? क्या कहेंगे, ये हमले, दहशतगर्दी हमले रुक क्यों नहीं रहे? कभी नहीं रुक सकते ये चीज। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, ये हमले कम नहीं होंगे, ये बमबारियां कम नहीं होंगी, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है ना। की तरह मर रहे हैं इंसान, जानवरों की तरह। कोई वैल्यू नहीं है मुसलमान की, कोई वैल्यू नहीं है इंसान की। सब जानवर बने हुए, जानवरों की तरह ही मर रहे हैं। बात ये है कि ये हमारी आर्मी को, हमारी आईएसआई की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनको 100% नहीं पता, तो इनको 19% नहीं पता, तो 80% पता है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन मदरसों में ये तालीम दी जाती है, कहाँ इनको ट्रेनिंग ली जाती है। मीरान शाह में मैंने खुद इनके तरबियती कैंप देखे, मैं वहाँ मतलब क्या समझते, गवर्नमेंट नाकाम हो गई है सिटीजन को सिक्योरिटी देने के लिए? क्योंकि ये किसी गाँव में नहीं हो रहा है, ये वाकया ये कैपिटल के अंदर हो रहा है। जब कैपिटल के अंदर सिक्योरिटी नहीं है तो फिर कहाँ पे सिक्योरिटी होगी? IG इस्लामाबाद के कजन का बेटा शहीद हुआ, जो अकलौता था, वो घर बर्बाद हो गया। फर्स्ट कजन का, बिल्कुल ठीक है। अभी IG इस्लामाबाद की जिम्मेदारी बनती है कि इंक्वायरी करे कि उसने इस बैंड तंजीम को जलसे की इजाजत किसने दी, उन सबको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। और इस तंजीम को जो है ना, जब बैन किया गया तो ये कैसे जो पूरे पाकिस्तान में फिर रहा है। लेकिन इसके पीछे कहा जा रहा है कि TTP मतलब TTP ये मतलब इस तरह का टेरर अटैक करवा रही है। ये सारे आपस में एक है, वो इनको पैसे दे के लोकल काम करवाते हैं, वो खुद नहीं आते, जिनके आपस में लिंक है। कि जब भी पाकिस्तान में सियासी अनरेस्ट पैदा हो या इस किस्म का अनरेस्ट पैदा हो, तो इस किस्म का वाक़या करवा दिया जाता है ताकि जिन लोगों की तवज्जो बढ़ जाए। लेकिन ये तवज्जो बढ़ाने के लिए खाली मस्जिद रह गई है कि आप मस्जिद में नमाजियों को मारे, या इस्लामाबाद की जो है सब्जी फ्रूटों की जो है वो सब्जी मंडी रह गई जहाँ गरीब मारा जाए। तो यार कभी जो है ना, तुम एफेड में भी तो फाड़ो, वहाँ नहीं पढ़ते तो करो, वहाँ नहीं तुम गरीबों को ही मारते हो। ये हमें समझ में नहीं आया।
पहले पाकिस्तान सिर्फ आतंक पर काम करता था, लेकिन अब वो इतना गिर गया कि छोटे मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा, बल्कि वो उन्हें भी आतंक की दिशा में मोड़ना चाहता है। पहले आप इन वीडियोस को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको आतंक की पूरी कहानी समझ आ जाएगी। जी हाँ, ये वीडियो है पाक अधिकृत कश्मीर के मीरपुर की, जहां से सामने आए कुछ वीडियोस और तस्वीरों ने नई बहस को जन्म दे दिया। दावा किया जा रहा है कि यहाँ के कुछ स्कूलों में बच्चों को पारंपरिक शिक्षा की बजाय एक विशेष विचारधारा की ओर झुकाने की कोशिश की जा रही है, जिसका सीधा कनेक्शन आतंक से समझा जा सकता है। इसके अंदर मैंने बड़ी मेहनत की। मैंने जाना पहले दिन मेरे पास अखबार मौजूद है, मेरे पास वीडियो मौजूद है। मैंने जब मैं मस्जिद में बैठा था जख्मी हालत में, अपने जख्मियों को, शहीदों को उठवा रहा था हॉस्पिटल, मैंने बयान दिया कि अंदर फायरिंग करने वालों को मैं पहचानता हूं, सामने आने पे मैं उनकी शनाख्त कर लूंगा। बाद में मैंने पुलिस वालों को, पुलिस वैन आती थी, मैं हॉस्पिटल में ही था, मैं उनको कंप्यूटर पे उनकी पिक्चर बनवा के दी और ये वहाँ से नेटवर्क जो है ना गिरफ्तार होना शुरू हुआ। मैंने जनाब अली इनकी शनाख्ती परेड की। इनमें 17 अफराद को मुख्तलिफ लेवल की सजाएं हुई। जिन्होंने मोटरसाइकिल खरीदी थी वो भी पकड़े गए, जिसने मोटरसाइकिल उनसे खरीदवाई थी और यहाँ पहुँचाई थी वो भी पकड़ा गया, जिनकी कलाशन कोफी थी वो भी पकड़े गया, जिस बंदे ने कलाशन को पहुँचाई थी वो भी पकड़ा गया, जिस बंदे ने ईद से एक दिन पहले नमाज पढ़ी थी वो भी पकड़ा गया। सारा नेटवर्क पकड़ा गया। सेशन कोर्ट से उनको सजाएं हो गई, सजाए मौत भी हुई, किसी को 7 साल, किसी को 5 साल, किसी को 2 साल। बहुत अच्छा मुकदमा चला सेशन कोर्ट में। हाई कोर्ट में मुकदमा लटकता रहा। उसके बाद में वहाँ पे जज साहब ने लिख दिया कि ये शनाख्ती परेड मशकूक है। मैंने उसको चैलेंज किया कि जनाब मैंने शनाख्ती परेड इतने अफराद के सामने की है, मशकूक का मतलब है कि आप मेरे हल्फिया बयान के ऊपर और मेरी शनाख्त के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो। आप तो वहाँ थे नहीं। जज साहब जो वहाँ मौजूद थे, मजिस्ट्रेट, SHO, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, 2 सहाफ़ी, है ना, उन लोगों से पूछे कि मैंने सही पहचाना था नहीं पहचाना था। मैंने उसको चैलेंज किया। आज तक मुकदमे की समाअत नहीं हो रही। हमारे यहाँ इंसाफ को इस तरह कत्ल किया जाता है। इसीलिए हमारी अदालतें बदनाम है कि यहाँ इंसाफ बिकते नहीं, होते नहीं है, बिकते हैं। अब तक ये मतलब दहशतगर्दों को काबू किया जाएगा, क्योंकि ये दहशतगर्द डे बड़े बढ़ते जा रहे हैं। हमारी एजेंसियों को सारा पता है, हमारा अदालती निज़ाम सही हो और हमारी एजेंसियां जो है इनकी नज़र रखें और उनको उठाएं। जब आप जो है मिसिंग पर्सन करते हैं तो इनको भी उठाएं, इनसे भी तहकीकात करें। जो हो उनका मुकदमा, हम नहीं कहते उनको उठा के गायब करो, आप उन पे चालान भेजें अदालत में। अदालत इंसाफ करे, सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, सब एजेंसियों को पता है, खत्म हो जाएगा। मतलब इंसाफ के कटोरे में ला के सजा देनी चाहिए बस। ये कर सकते हैं, कर नहीं रहे। गलती क्यों आ रही है? बॉर्डर के जरिए से आ रही है ना। हमारी फौज को चाहिए वो देखे, फौज का काम ही यही है। इनको मसलन हम जब तक बोलेंगे नहीं, अपनी आर्मी को नहीं बोलेंगे, अपनी गवर्नमेंट को नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? हम सोए रहेंगे तो ऐसे ही सोया रहेगा। अब रिपोर्ट्स के अनुसार A फॉर एप्पल की जगह A फॉर AK-47 और B फॉर बॉल की जगह B फॉर बॉम्ब जैसे उदाहरण दिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रही है कि शिक्षा तो होगी, लेकिन मासूमों को हथियारों और जिहादी सोच का पाठ पढ़ाया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आरोप लगाए गए कि ऐसे संस्थानों के तार उन संगठनों या व्यक्तियों से जुड़ सकते हैं जिन पर पहले आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप लगते रहे। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का क्या स्टैंड है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। और जब वो वैश्विक मंच पर खुद को आतंक विरोधी बताती है तो विश्व भर में एक नई बहस छिड़ जाती है। पाकिस्तान की लिटरेसी रेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे किताबों में बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं दी गई, ठीक है। और यहाँ बच्चों को इतना ज़्यादा रुझान ही नहीं। एज ए लाइब्रेरियन मैं बच्चों को खुद अवॉइड करती हूँ कि आप लोग आएँ लाइब्रेरी। इसके अलावा भी बच्चों को बुक के बारे में बताना चाहिए कि किताब को पढ़ने से क्या क्या चीज़ हासिल होती है, इंटरेस्ट पैदा करना। लेकिन बच्चों का सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया की जानिब अवेयर है, तो जिसकी वजह से ये रुझान कम हो गया। लिटरेसी रेट पाकिस्तान के अंदर है ही कम। सोशल मीडिया तो ओवरऑल पूरी दुनिया में सब बच्चे इस्तेमाल करते हैं, हर कंट्री के।
तो पाकिस्तान का फिर लिटरेसी रेट कम क्यों है? ये तो दुनिया का हर बच्चा सोशल मीडिया इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। जी जी ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग जैसे ज़्यादातर टिकटॉक की जाने बच्चे रुझान उनका ज़्यादा है। नौजवान नस्ल गलत रास्ते पे निकल पड़ी, यानी लिटरेसी रेट इस वजह से ही कम हुआ है कि किताबें कोई लिख नहीं रहा, कोई फिर पढ़ नहीं रहा, अवेयरनेस ही नहीं है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बजट इशू होता है हर जगह, ये है कि आपके पास बजट, किताबें खरीद नहीं सकते, किताबें ये नहीं है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एजुकेशन को ज़्यादा वक्त रहता है कि एजुकेशन यहाँ पे हाई लिटरेसी रेट है, तो यहाँ पे किताबें भी चीज़ें छपती हैं और किताबें तहरीर भी की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के अंदर यानी हर जगह जैसे अभी हम लोग छोटे छोटे इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं, सड़कों की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। अब एज अ लाइब्रेरियन यहाँ पे हम लाइब्रेरियंस को बजट ही कम मिल रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर। तो ये वजह भी है, कुछ की किताबें खरीदी नहीं जा रही, डिमांड्स नहीं दी जा रही, किताबें हो ही नहीं रही, तो ये बस इशू। मैं प्राइवेट में थी तो प्राइवेट में ये था कि स्कूल की जानिब से जो भी अगर बच्चों को कह दिया जाए एज अ लाइब्रेरी सब्जेक्ट तो वो बच्चे आ जाते थे, अदरवाइज उनको इतना रुझान नहीं था। आए लाइब्रेरी तभी बातें कर रहे हैं क्योंकि उनको बुकों की तरफ रुझान नहीं है, सिर्फ वो ये है कि मुझे ये पढ़ना है, दैट्स इट। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा ये चीज़ हो रही है कि आप जो है वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको यही चीज़ है कि हमें ये बुक मिल गई, अदरवाइज उनकी कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है कि उनकी तरफ से कोई दिलचस्पी है, कोई रुझान नज़र आ रहा है, कोई ये चीज़ नहीं अंदर आ रही है। इसकी वजूहत बेरोज़गारी वगैरह है, ठीक है, और दूसरा शऊर वगैरह लोगों में कम है। मेन वजह वो बेरोज़गारी है। मतलब छोटी उम्र में ही बच्चों को जो है वालिदैन जो है जॉब्स वगैरह पे लगा देते हैं, मुख्तलिफ कामों में लगा देते हैं। तो उनकी सोच ये है कि मतलब हम भेजेंगे, बच्चों की फीस वगैरह भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, तो बेहतर ये कि जाएगा छोटी उम्र में कमा के लाएगा, तो यही सोच है। असल में उनकी जो पॉलिसीज़ वगैरह एजुकेशन के हवाले से तो बड़ी बेहतरीन बनाई गई हैं। पाकिस्तान में एजुकेशन की पॉलिसीज़ वगैरह उस टाइप की नहीं है। अगर उस तरीके से पाकिस्तान की मतलब एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाई जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की पॉलिसी की क्या कमी है? क्या पॉलिसी बनेगी जिससे एजुकेशन बेहतर होगी? मतलब लोगों को जो है माहौल प्रोवाइड किया जाए उनके लिए, ताकि सहूलियात प्रोवाइड की जाए। फॉर एग्जाम्पल क्या मिसाल माहौल? के तौर पर गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं, ठीक है, अच्छे स्कूल्स वगैरह हैं, ठीक है, लेकिन जो है लोग अपने बच्चों को जो है गवर्नमेंट्स के बजाय प्राइवेट्स वगैरह में भेज रहे हैं। अब या तो सहूलियात का फुकदान है या टीचर्स का फुकदान है, इस तरीके से मामला है। तो यार यहाँ पर थोड़ा अवाम भी, हुक्मरान जो है वो अगर कुछ करेंगे तो फिर काम होगा ना। अब हुक्मरानों पे भी कुछ काम नहीं हो रहा है इतना, बस ये हर बंदा यहाँ पर कामयाब है, पढ़ाई में सब में आगे है, पर कोई सपोर्टिंग नहीं है, यहाँ पे कोई साथ देने वाला नहीं है। अब इसका यही हो सकता है कि स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा किए जाए, उनमें बच्चे थोड़ा अच्छी तलीमी मेयार अच्छा किया जाए, ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम अच्छा किया जाए। अभी कुछ इलाके ऐसे जहाँ पे सर्विस भी नहीं आती, लाइट भी नहीं होती, तो जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ते नहीं पढ़ सकते, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती प्रॉपर, तो इस वजह से पाकिस्तान जो थोड़ा पीछे है। भारत समेत कई देश लंबे समय से यह आरोप लगाते रहे हैं कि पाकिस्तान की धरती पर सक्रिय कुछ आतंकी संगठनों को वहां की व्यवस्था से परोक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता रहा है, लेकिन खुद पाकिस्तान की सरकार और सेना इसको मानने से इनकार करती है। सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर शिक्षा के नाम पर बच्चों के दिमाग में एक तरफा सोच भरी जाती है तो आने वाली पीढ़ी किस दिशा में जाएगी? क्या ये सिर्फ एक स्कूल का मामला है या एक बड़े सिस्टम की झलक? क्योंकि पाकिस्तान में शिक्षा और युवाओं के रोजगार के कितने अवसर हैं, ये भी वहां की जनता बखूबी जानती है। एक स्टेबल गवर्नमेंट लेकर आती है डेवलपमेंट किसी भी कंट्री में। पाकिस्तान की अगर आप गवर्नमेंट को देखें, वो कभी भी स्टेबल नहीं रही, यानी लास्ट 20 या 30 ईयर्स में निकालने किसी भी गवर्नमेंट ने अपना ड्यूरेशन पूरा नहीं किया। लास्ट 20-30 ईयर के अंदर पूरे जब से पाकिस्तान बने वब से अभी तक किसी ने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, किसी एक प्राइम मिनिस्टर ने भी। ये सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं है, और भी डेवलपमेंट जो भी हो रही है उस सब पे फर्क पड़ता है। अगर आपकी डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं है या गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, एक गवर्नमेंट नहीं चल पा रही, तो इससे बहुत सारी, जैसे कोई भी गवर्नमेंट आती रहेगी तो उसके प्लान चेंज होते रहेंगे, जिसकी वजह से पूरी कंट्री को नुकसान होता है। सबसे पहले हमें गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी की वजह से फ़ायदा हो सकता है। 3-4 साल से ज़्यादा गवर्नमेंट नहीं चलती है। जो मेन प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट का स्टेबल ना होना है। गवर्नमेंट स्टेबल करते हैं, आपको सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी खुद ब खुद। तो जो पाकिस्तान है, यहाँ पे यूथ को जो इतना ऑन नहीं किया जाता है, उनके लिए ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और यहाँ पर एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं है। वैसे अगर हम मगरब की बात करें तो वहाँ पे एजुकेशन गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी समझती है और एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम करती है। लेकिन वेस्ट की बात अगर हम करें, लेकिन कराची पाकिस्तान का ये मामला है कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन के मसाइल, यूथ अगर हम देखते हैं तो एक लाखों की तादाद में इंटर और मैट्रिक से पास आउट हो रही थी, लेकिन वही स्टूडेंट जब ग्रेजुएशन के लिए आते हैं या यूनिवर्सिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है वो तादाद बहुत कम हो जाती है। और उसकी यही वजह है कि यहाँ पे बहुत भारी
फीसें होती है और वसाइल इतने नहीं फराम किए जाते और स्टूडेंट जो है वो परेशान होकर अपने जो है ना एजुकेशन की तरफ नहीं बढ़ पाते। इसकी अगर मैं आपको बिल्कुल आसान हल बताऊँ और आसान रीज़न बताऊँ ना, तो हमारा जो GDP का बजट है ना, वो हम ये चाहते हैं और हम ये कहते हैं कि कम से कम 5% खर्च होना चाहिए एजुकेशन के हवाले से। लेकिन हम हर साल देखते हैं कि GDP का 3% भी नहीं दिया जा रहा है एजुकेशन, कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो GDP में एजुकेशन का जो बजट है वो बढ़ा ही नहीं रही है, बल्कि मुसलसल डिक्रीज़ कर रही है। एक वक्त है कि ये 3% भी था और हम ये मुतालबा करते हैं यूथ और ये जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन वो ये बात करती है कि उसका आप कम से कम 5% लाओ, GDP का 5% जो है वो तालीम को दो। लेकिन गवर्नमेंट 5% नहीं, वो 3% नहीं, बल्कि मुसलसल इसमें हर साल कमी कर रही है। तो जाहिर सी बात है इंडिया अपनी GDP में एजुकेशन को ज़्यादा फंड दे रही है बनिस्बत पाकिस्तान के, तो इसलिए उनके यूथ ज़्यादा से ज़्यादा पास आउट भी हो रहे हैं और वहाँ लिटरेसी रेट भी बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान जिस तरीके से मासूमों को जिहादी सोच की तरफ धकेल रहा है, क्या ये मजबूरी पाकिस्तान को महंगी पड़ रही है। भारत से सबक सीखने के बाद भी पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान की आर्थिक हालत आज किस मोड़ पर खड़ी है, इसका अंदाजा लगाने के लिए किसी बड़े एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। वहां का आम नागरिक, वहां का बच्चा या बुजुर्ग इसकी सच्चाई बयां कर सकता है। एक तरफ बढ़ता कर्ज, दूसरी तरफ महंगाई की मार और तीसरी तरफ रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझती जनता। सवाल ये, क्या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब दबाव में टूटने की कगार पर है? पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति का हाल क्या है, बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग भी इस बात का जवाब दे सकते हैं। ना तो खाने को दाना, ना पीने को पानी, लेकिन फिर भी दुनिया के सामने सीना चौड़ा करके दिखाना है। ये नया पाकिस्तान है जिसे भीख मांगने का अंदाज हर बार जिसका अलग होता है, कभी अमेरिका तो कभी सऊदी। हर तरीके से पाकिस्तान खुद को मजबूत दिखाता तो है, लेकिन हर बार घुटनों पर आकर खड़ा हो जाता है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों की हैं, जहां पेट्रोल के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कोई घंटों लाइन में खड़ा होता है तो कोई अपनी बारी का इंतजार करते करते थक चुका है। पाकिस्तान का कर्ज दुनिया में सबसे ज्यादा है। आटा, दाल, चीनी और पानी के लिए भी जिस देश में जनता को मेहनत करनी पड़े, इंतजार करना पड़े, वहां की आर्थिक तंगी फिर किसी से छिपती नहीं। सस्ती भी मिलती है, सही है। इधर छोटे से बड़े लड़के को देखो हर नशे में। ये आवाम हुकूमत को होना चाहिए कि नशा नहीं बिकना चाहिए और हर सहूलत मिलनी चाहिए आवाम को। तरक्की पे बात करनी चाहिए। अभी कोई कुछ मजदूर है, कोई 9-10 पढ़ा हुआ, उनको भी देखो तो वही ब्लॉक उठा रहे, रेती उठा रहे। फिर पढ़ाई करने का किसका दिल होगा? पढ़ाई हर किसके पास है, लेकिन उन लोग को गवर्नमेंट नौकरियां, तो गवर्नमेंट नौकरियां भी आजकल पैसों में मिलती है, हर चीज पैसों में मिलती है। तो फायदा क्या है इस मुल्क में रहने का? फिर हर चीज पैसों में मिलती है। ये आटा नहीं मिल रहा है, उसके खिलाफ होनी चाहिए, गुर्बत के खिलाफ होनी चाहिए और गरीबों को फुल सपोर्ट मिलनी चाहिए। उसके खिलाफ जंग होगी तो इंशाल्लाह हम भी खड़े होंगे। कि अपने मुल्क के हालात कैसे लगे हुए हैं यार, कि आदमी कितने, कोई खाना खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है, कोई पता नहीं, कोई भूखा सो रहा है। कि हम लोग तो 3 टाइम खा रहे हैं, बाकी ऐसे कितने करोड़ों के हिसाब से तादाद में बंदे हैं। क्या आपके ऊपर असर पड़ा है पेट्रोल महंगा होने के बाद? हम तो यही बोलेंगे, बस गला दबाएंगे हम अपना, और क्या करेंगे। जिंदगी से तंग आ गए हम। हाँ, बस गला दबाएंगे, क्योंकि 150 रुपए लीटर पेट्रोल जब हुआ था ना, तो आवाम रोड पे आ गई थी। अब हमारी आवाम कहाँ मर गई और कहाँ हमारे हुक्मरान मर गए, जो कहते थे कि जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ वजीर आजम चोर है। अब आवाम थोड़ी बढ़ा रही है, अभी भी तो वजीर आजम ही बढ़ा रहा है ना पेट्रोल की कीमत, ये आवाम बढ़ा रही है। भूखे मरेंगे, बस पत्थर खाएंगे, यही होगा। और हमारे दिलों से निकली हुई आय जो है वो परालों को लगेगी। फिर आपको लगता है कि इस वक्त जो पेट्रोल महंगा हो गया है, गरीब इंसान का सरवाइव करना, लोग तो अभी ऐसे मतलब वीडियो आ रही है, लोगों ने बाइकों को आग लगा दी है और लोग बाइक की जगह पे अभी साइकिलों पे आ गए। नहीं, कुछ लोगों को तो बेचारों को पता ही नहीं है। 2 बंदों को तो अटैक हो गया रेट देखते ही। हाँ, पेट्रोल का रेट। हाँ,
रात 12 बजे के बाद इन्होंने अचानक बढ़ाते हैं लोग पैसे। जहाँ जंग हो रही है वहाँ 1 रुपया नहीं बढ़ा, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जंग हो रही है, ना अच्छे में, ना लेने में, ना देने में उनके। अगर इतना ही तुम्हारे को जंग से वो है तो जाओ उनका साथ दो बेचारों का। नहीं, साथ कोई नहीं दे रहा, पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है ईरान से पेट्रोल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल फिर सस्ता हो सकता है? भाई ईरान तो दे रहा है हमें, वो तो 20 साल से दे रहा है। पब्लिक का जिसके अंदर फायदा है मेरे ख्याल में वो काम करना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में ही काम करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को कुछ मिले ना। दे रहा है वो हमारे को 15 रुपए लीटर के हिसाब से दे रहा है। आप 86 रुपए टैक्स रखो, 100 रुपए लीटर दो हमें। ये कौन सा कानून है? 458 रुपए लीटर। बेबस हो गए हैं जो लोग, वो अपना गला दबा के अपने आप को मारेंगे, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, कारोबार है नहीं। गरीब आवाम जिसके पास बाइक है, बेचारे के पास किसी ने किस्तों पे लेके बाइकियां चला रहा है, कोई फूड पांडा चला रहा है, अभी वो क्या करेगा? मेरे को ये बताओ क्या करेगा? फिर वो चोरियां करता है, डकैतियां डालते हैं, तो आप लोग जो है उनके लिए कानून, नए नए तरीकों के कानून लेकर आते हो। इसकी वजह से चोरियां डकैतियां भी बढ़ेंगी बेरोजगारी की वजह से। सही है, बढ़नी है, मजीद बढ़नी है। आप बेरोजगारी खत्म करो, हर बंदे को रोजगार दो, 1 महीने का रिजल्ट देखना, उसके बाद देखना कितना फर्क पड़ेगा। ये तो वैसी बंदा मर रहा है, हुकूमत के हाथों गुट गुट के मर रहे हैं हम लोग। वैश्विक तनाव के बीच पाकिस्तान में लॉकडाउन तक लगाना पड़ा। पेट्रोल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला। लोग एक एक रोटी के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर हालात ऐसे हैं कि लोगों को बिना पेट्रोल के ही लौटना पड़ रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। कामकाज ठप हो गया और आम आदमी की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। काम के ऊपर यही असर पड़ा है कि अभी खुदकशियां करनी पड़ेंगी, जैसे आवाम कर रहे, बेरोजगारी कर रही है। अल्लाह बचावे खुदकशी। जितना ये 2 नंबर हुक्मरान, हालांकि ये हुक्मरान नहीं, हम नहीं मानते हैं ऐसे हुक्मरान को। सर पहले हमारा टिकट होता था 500 रुपया, 400 रुपया, हद से हद 500 रुपया। पर अभी जब से पेट्रोल महंगा हुआ, कम से कम 1000 रुपया, 1200 रुपया, 1000 रुपया, 1200 रुपया। आपने टिकट डबल कर दिए? जी जी, डबल से भी बल्कि ज्यादा कर दिए। तो इसके अंदर टूल प्लाजे भी हैं, गवर्नमेंट के अपने खर्चे भी हैं, गाड़ी के अपने भी खर्चे होते हैं। जो कीमतें बढ़ गई हैं पेट्रोल और डीजल की, इसके क्या असर पड़ा है ट्रांसपोर्टरों के ऊपर, स्पेशली जो बाइक वाले और छोटी गाड़ियों वाले के ऊपर क्या असर पड़ा है? सर असर ये पड़ा है, पहले हम लोग कराची और हैदराबाद जाते थे तो उसमें हमारा फ्यूल आता था 7,500 8,000 रुपए का, यानी कि सीएनजी हम लोग डलवाते थे 7,500 8,000 रुपए में हम लोगों का अप डाउन हो जाता था। अब जो है ना 14,000 रुपए में अप डाउन हो रहा है। खर्चा जो है ना डबल हो गया। अब खर्चा डबल होने से ये होता है कि जो है ना पहले हमारा डबल अप डाउन लगता था, यानी कि यहाँ से हम चले जाते हैदराबाद, वहाँ से वापस आते, फिर यहाँ से निकल जाते। अभी सिंगल अप डाउन भी नहीं लग रहा है, क्योंकि किराया हमारा पहले था 600 रुपए, 700 रुपए। अभी किराया हमने मजीद जो है ना अभी गुंजाइश नहीं है, गाड़ी को कुछ बच ही नहीं रहे, तो इस वजह से हम लोगों ने किराया बढ़ा दिया है। 800 रुपए भी ले रहे हैं। अभी सुबह से 800 रुपए चल रहा था, अभी उन्होंने 1000 रुपए कर दिया। वहाँ से 600 रुपए में आया हूँ, तो 600 में आना यानी कि 6,800 रुपए वहाँ से मिले। 600 रुपए जो किराया था वो 1200 रुपए कर दिए और 1000 रुपए कर दिए, मतलब प्राइस जो डबल हुए। जब आपके पास पैसेंजर आते हैं, सवारियां जब आती हैं ट्रेवल करने के लिए, लोग वो क्या आपसे बात करते हैं एकदम जो किराए बढ़ गए? सर वो ये कहते हैं कि भाई किराया आप लोगों ने बढ़ा दिया, आप लोग नाजायज कर रहे हो, दुआएं देते हैं। हम लोग बोलते हैं भाई जान यार फ्यूल हमें महंगा मिल रहा है तो यार हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि हमें गैस महंगा मिलेगा तो हम किराया तो बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट ने ऊपर से बताया कि भाई जितने भी किराया है 60% जो है ना इनको बढ़ाया जाए। उन्होंने 60% जो है ना गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। अब तो हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि गाड़ी जाती है आती है, 3,000 3,500 रुपए गाड़ी बचा देती है। 75 लाख रुपए की गाड़ी है, 3,500 रुपए बच रहे, तो ये तो फालतू है। हर बंदा अपने जेब को देखेगा, जिसका 45,000 रुपए सैलरी है वो घर का रेंट दे, बिजली का बिल दे या किराया दे। लेकिन इन तमाम तस्वीरों के बीच पाकिस्तान सरकार का दावा बिल्कुल अलग है। मंत्री का कहना है कि देश में किसी तरह का पेट्रोल संकट नहीं और हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन जनता गुस्से में बैठी है और सवाल कर रही है। आप पहले कितना कमाते थे, अभी कितना कमा रहे? पहले तो हम 1500, 1000, 1200, 2000 तक कमाते थे। अभी तो पेट्रोल के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे। सवारी मिलेगी तो पेट्रोल के पैसे पूरे होंगे ना। अभी आपकी कमाई बिल्कुल खत्म हो गई है। बिल्कुल, समझो ये पेट्रोल हमारे को वारा नहीं करते। अभी जो तबाही मच गई है, 1 लीटर पे 137 रुपए बढ़ गए। आपके काम के ऊपर क्या असर पड़े? क्योंकि आप तो टंकी में पेट्रोल डलवाते हैं तो तभी बाइक चलती है, बाइक चलती है तो आपका रोजगार होता है। ऐसा ही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले यहाँ पे सवारी बैठती थी जब पेट्रोल सस्ता होता था, अब तो यहाँ सवारी भी नहीं बैठ रही। इनका इम्पैक्ट जो है ना वो सारा डायरेक्ट हमारी रोजगारी पे आ गया है कि कोई यहाँ बैठने के लिए तैयार नहीं है। पेट्रोल में इन्होंने महंगाई करके लोग यहाँ पे बैठ नहीं रहे और हम चीज़ें अपने खाने के लिए नहीं खरीद सकते। पहले इम्पैक्ट ये पड़ा हुआ है। और उसके अलावा तो यहाँ पे कोई सवारी कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं दे रही है। तो ये हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा पेट्रोल कम कर दें ताकि हमारी रोजी वगैरह बने। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे अगर पेट्रोल इतना महंगा होगा? एक तो रोजगारी भी नहीं है, एक तो ये गवर्नमेंट की जॉब्स भी नहीं दे रहे और ऊपर से ये दिन में दिन पेट्रोल महंगे करते जा रहे हैं। सो इसलिए ये है कि बंदा बस मर ही जाए और क्या करे।
तो इसके अलावा तो और तो बना क्या कर सकते हैं, ना ही कोई सब्सिडी दे रहे हैं, ना ही कोई पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं, मर्जी के हिसाब से ये पेट्रोल महंगे करे जा रहे हैं। तो ये अभी इस पाकिस्तान में जीना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। बेहतर हम ये कहेंगे, हुकूमत से हमारी ये गुजारिश है कि हुकूमत कर सकती है, पेट्रोल सस्ता करे या इसका कोई और अल्टरनेटिव दे दे, पेट्रोल की जगह कोई और दे दे। जो बाइकी वाले हमारे बरदरान है, जंग से तो हमारा कोई असर ही नहीं है ना। जंग हो रही है ईरान, इसराइल और अमेरिका के बारे में, और यहाँ ये लोग पेट्रोल महंगा करे जा रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि जहाज भी आ गए, बंदरगाह में 2-3 जहाज भी खड़े हैं, उनका पेट्रोल यूज नहीं करने दे रहे, उनको नहीं दे रहे पेट्रोल रिफाइन करने के लिए। तो वो जिनके पास ऑलरेडी एक पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है वही महंगा करके दे रहे हैं आवाम को। अब इस मुद्दे ने सियासी रंग भी ले लिया। विपक्षी सरकार पर लगातार हमलावर है। आरोप है कि सरकार हालात को संभालने में नाकाम रही और सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है। शहबाज और मुनीर टेंशन में है, घर में खाने को दाना नहीं और चले हैं वैश्विक तनाव को कम करने के लिए। लोग सवाल कर रहे हैं कि घर में युद्ध के हालात हैं और आप एक्टिंग करने के लिए बाहर का मंच तलाश रहे हैं। बाइकिया का तो आप देख ले, एक तो काम पहले नहीं है, और दूसरा जो है कस्टमर का वो पुराना जो रेट वो सिनोरो बना हुआ है, रेट नहीं दे रहा है। अब जहाँ 500 रुपए होते थे वहाँ के अगर 1000 रुपए भी लें तो वारे में नहीं आ रहा है। तो वो बड़ा पेट्रोल के प्राइस डबल हो गए ना। बिल्कुल, तो गाड़ी की एवरेज तो बिल्कुल आधे से भी। अभी मैंने 200 रुपए का पेट्रोल डलवाया है, आप यकीन करें वो बस जरा सी बस उन्होंने हवा मारी है, इस तरह लगा कि तो ये पाकिस्तान की हकीकत है, जहां पर मासूम बच्चों को हाथों में कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में AK-47 का ज्ञान दिया जा रहा है। जहां पर बच्चों को बी फॉर बॉल बतानी चाहिए तो मासूम बच्चों को बी फॉर बॉम्ब की शिक्षा दी जा रही है। आखिर किस रूप में आगे बढ़ना और आतंक को बढ़ाना चाहता है आतंकी पाकिस्तान, ये पूरी दुनिया समझ रही है। वहीं दूसरी तरफ घर में खाने को नहीं, अर्थव्यवस्था डूबने को पूरा देश चरमरा चुका है, सियासत बर्बाद हो चुकी है, जनता परेशान है, लेकिन यहाँ के हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। वो सिर्फ अपना भला करना चाहती है और बाकी पूरी आम जनता को परेशानियों की भट्टी में झोंकना चाहती, इसीलिए तो उसे नापाक कहा जाता है। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।